कागज भी दिखाना पड़ेगा, बात भी मानी पड़ेगी। मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह ने कहा कुछ ऐसा, हैदराबाद वाले भाईजान को आ गया गुस्सा। बाबा साहब का लेंगे नाम तब भी नहीं बनेगा काम। अमित शाह ने बता दिया भाईजान को आरक्षण मिलेगा या नहीं। आरक्षण पर मोदी के चाणक्य का बड़ा हमला। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण बनेगा मुद्दा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर देश में बहस का सिलसिला काफी लंबा है। किसे आरक्षण मिलना चाहिए, किसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, किस आधार पर आरक्षण की रूपरेखा तय होनी चाहिए, इसे लेकर वक्त वक्त पर सत्ता में आने वाली पार्टियां और नेताओं ने अपने फैसले तय किए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने दशकों से आरक्षण की मलाई खा रहे मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही है। मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। अमित शाह ने संविधान का हवाला देते हुए साफ किया कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठाकर अमित शाह ने महाराष्ट्र की जमीन से शिवसेना और उद्धव ठाकरे को भी घेरा। मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर सवाल दागते हुए कहा, इस मामले पर उद्धव ठाकरे को अपना रुख साफ करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि आरक्षण अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन आजादी के 75 सालों में आरक्षण को फायदे और वोट बैंक का जरिया बना लिया गया। आजादी और देश के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान को चुनने वाले मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण का कवच तैयार किया गया था। लेकिन आज के हालात बहुत अलग हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। देश में कुल आबादी के साथ साथ प्रमुख धर्मों की आबादी भी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 1951 से हिंदू 30 करोड़ से 96 करोड़ हो गए हैं, तो मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ हुई है। वहीं ईसाइयों की जनसंख्या 80 लाख से बढ़कर 2.8 करोड़ पहुंच गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत को भी साधने की कवायद में जुटी है और नांदेड़ से मुस्लिम आरक्षण पर बयान देकर अमित शाह ने एक तीर से दो शिकार किए। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद बीजेपी के उद्धव गुट से पहले ही दूरी बन चुकी है। दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना गुट से भी बीजेपी के मतभेद की खबरें राजनीतिक गलियारों में सुनाई देने लगी हैं। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की वकालत के साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा। कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वो वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से मिटाना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं नांदेड़ की जनता से पूछता हूँ कि महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी। हमने इनकी सरकार नहीं तोड़ी। शिव सैनिकों ने आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर आपकी पार्टी छोड़ी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये 5 राज्य दक्षिण भारत के हैं। मुस्लिम आरक्षण वाले राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। लेकिन पिछले दिनों कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जहां मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण समाप्त कर दिया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होने की वजह से मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया गया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसने राज्य में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके भारत के संविधान की रक्षा करने का काम किया है। भारत की पॉपुलेशन साइज के बारे में आज की तारीख में कुछ भी ठोस तरह से कह पाना मुश्किल है। वजह है कि देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। लेकिन सामाजिक ताने बाने को करीब से समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम परिवारों में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं और ऐसे हालातों में मुस्लिम समाज किसी भी सूरत में अल्पसंख्यक नहीं रह गया है।